पिछली वीडियो में मैंने आपको फाइवर का अकाउंट क्रिएट करने का बताया था। अगर आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया है और आपके तमाम जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि फाइवर का गिग किस तरह से क्रिएट करना है। गिग क्रिएट करने के बाद ही आपको ऑर्डर मिलना स्टार्ट होंगे। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ से बिकम अ सेलर पर क्लिक करें तो आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें गिग बनाने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप सामने ये विंडो ना शो हो रही तो आपने फाइवर पे लॉगिन करने के बाद यहाँ से आपने बिकम अ सेलर पे क्लिक करना है या बिकम अ फाइवर फ्रीलांसर पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अगर आपको ये लॉगिन करने का बोले तो आपने वही पुरानी जो पहले आपने अकाउंट क्रिएट किया था वही ईमेल और पासवर्ड लगा के आपने लॉगिन कर लेना है। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आपने फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। आपने नया अकाउंट क्रिएट नहीं करना। कुछ लोग ये करते हैं कि पहले अगर पासवर्ड याद नहीं है तो वो एक नया अकाउंट बना के बैठ जाते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि फाइवर के ऊपर आपने सिर्फ एक ही अकाउंट क्रिएट करना है। एक लैपटॉप पे आप एक फाइवर का अकाउंट चला सकते हैं, दो से ज़्यादा फाइवर के अकाउंट आप नहीं चला सकते। आपके तमाम जो अकाउंट्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। बिकम अ सेलर पे क्लिक करने के बाद आपने वो तमाम स्टेप्स कंप्लीट करने हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे। उसके बाद आपको गिग बनाने का ऑप्शन शो होगा। अगर आपको ये शो ना हो तो आपने लॉगिन करने के बाद यहाँ से माई बिजनेस पे क्लिक करना है, गिग्स पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे क्रिएट अ न्यू गिग का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। गिग बनाने से पहले एक चीज़ नोट कर लें कि जब आप गिग को पब्लिश करेंगे तो हो सकता है आपको कुछ ही घंटों बाद फाइवर की तरफ से एक ईमेल आए कि आपका सेलर अकाउंट अप्रूव नहीं हुआ। फाइवर के ऊपर फ्रीलांसर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए उन्होंने न्यू लोगों के जो अकाउंट्स हैं वो अप्रूव करना बंद कर दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट अप्रूव हो तो आपने इन चीज़ों को लाजमी फॉलो करना है। सबसे पहली चीज़ कि आपका जो आईपी एड्रेस है वो स्टैटिक हो, आपने किसी किस्म के वीपीएन का इस्तेमाल नहीं करना। अगली चीज़ कि आपकी जो प्रोफाइल है वो 100% कंप्लीट हो, उसमें कोई भी स्टेप खाली नहीं होना चाहिए। प्रोफाइल बनाते साथ ही आपने कोशिश करनी है कि फाइवर का एक फ्री कोर्स है फ्रीलांसिंग एसेंशियल, आपने ये कोर्स लाजमी कंप्लीट करना है। इसके मतलब आपको बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगी। जब ये कोर्स मुकम्मल हो जाएगा आप इसका टेस्ट देंगे तो आपकी प्रोफाइल के ऊपर एक बैज शो होगा कि आपने ये कोर्स किया हुआ है। आपने कोशिश करनी है कि प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद जितना जल्दी हो सकता है आपने 3 से 4 गिग लाजमी बनाने हैं और गिग बना के आपने उसको पब्लिश कर देना है। और आपका जो गिग है वो भी 100% ऑप्टिमाइज हो, उसमें हर चीज़ पूरी होनी चाहिए, कोई भी स्टेप आपने खाली नहीं छोड़ना। आपने दूसरे बंदों के गिग्स को कॉपी नहीं करना। अगर आप कॉपी करेंगे तो आपका गिग पब्लिश नहीं होगा, आपका अकाउंट भी अप्रूव नहीं होगा, इवन आपकी प्रोफाइल बैन भी हो सकती है। आपने किसी इलीगल कैटेगरीज के ऊपर गिग नहीं बनाना। जिस तरह के राइटिंग वाली जो स्किल्स हैं, खासतौर पर जो असाइनमेंट राइट करते हैं, इस तरह की जो स्किल्स हैं, आप मजीद सर्च कर सकते हैं कि फाइवर के ऊपर कौन सी कैटेगरीज है जो कि अलाउ नहीं है। दैन आपने कोशिश करनी है कि आपने किसी ज़्यादा मशहूर स्किल पे गिग नहीं बनाना। ऐसी स्किल पे गिग बनाएं जिसके ऊपर कंपटीशन बहुत कम हो, ऑर्डर मिलने के चांसेस ज़्यादा हों। जब आप 3 से 4 गिग पब्लिश कर देंगे तो आपने फ़ौरन अगला काम ये करना है कि आपने फाइवर का स्किल टेस्ट देना है। ये मुख्तलिफ तरह की स्किल्स हैं, इसके बारे में आप टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप ये टेस्ट क्लियर कर देंगे तो आपके गिग अप्रूव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर इन सब चीज़ों को फॉलो करने के बाद भी आपका गिग अप्रूव नहीं होता देन आप फाइवर की सपोर्ट से बात कर सकते हैं और आप जो मैसेज करेंगे उसके अंदर आप बताएं कि आप फाइवर के ऊपर काम करना चाहते हैं और साथ में अपने पोर्टफोलियो का लिंक लाजमी अटैच करें। या फिर आपने जो प्रीवियस काम किया हुआ है उसके कुछ ना कुछ जेपीजी या वीडियो की फ़ाइल लाजमी अटैच करें। फाइवर आपके काम को चेक करेगा, उसके बाद हो सकता है वो आपको आइडेंटिटी वेरीफाई करने का कहें तो आपने आइडेंटिटी वेरीफाई करवा लेनी है। मेरे एक स्टूडेंट ने भी ऐसा ही काम किया था, पहले उसका अकाउंट रिजेक्ट हो गया था तो दैन फाइवर सपोर्ट से बात करने के बाद, पोर्टफोलियो ऐड करने के बाद और आईडी वेरीफाई करने के बाद उन्होंने उसका अकाउंट दोबारा से एक्टिव कर दिया। अब ये गिग का प्रोसेस है। गिग क्या होता है, एक सर्विस होती है। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप लोगो डिज़ाइन करते हैं फ़र्ज़ करें, तो आपको यहाँ पे लोगो डिज़ाइन का एक गिग बनाना पड़ेगा, तभी आपके जो क्लाइंट है वो आपको सर्च करेगा। सर्च करने के बाद आपको ऑर्डर प्लेस करेगा। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है और आप मोबाइल के ऊपर गिग बनाना चाहते हैं तो आपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। यहाँ पर लिखना है फाइवर। फाइवर को ओपन करेंगे, यहाँ से आपने 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करना है। अब जिस तरह से लैपटॉप या कंप्यूटर में वेबसाइट ओपन होती है उस तरह से मोबाइल के ऊपर ओपन होगी है। इसके बाद आप यहाँ से गिग बना सकते हैं। इसमें जो पहला स्टेप है उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है गिग टाइटल, इसके आगे लिखा हुआ है आई विल, तो ये ऐसे ही लिखा रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। आई विल से स्टार्ट होगा। इसके बाद लिखा हुआ कि आप क्या करते हैं। अब मैं यहाँ पे जो गिग बना रहा हूँ वो एक सर्विस है जिसका नाम है ट्रेड शो बूथ। ये एक ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विस है, ट्रेड शो बूथ के वाले से है। आपने जो गिग बनाना है वो अपनी सर्विसेज या अपनी स्किल के मुताबिक बनाना है। मैं जस्ट आपको एक तरीकेकार बता रहा हूँ, एक मेथड आपको बता रहा हूँ कि आपने किस तरह से गिग क्रिएट करना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपने किस कैटेगरी के ऊपर या किस स्किल के ऊपर आपने गिग बनाना है या कौन कौन सी स्किल्स जो अवेलेबल हैं आपकी कैटेगरी के अंदर, तो आपने क्या करना है, फाइवर पे जाना है। fiverr.com लिखेंगे। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कुछ नीचे कैटेगरीज हैं, प्रोग्रामिंग एंड टेक की है, ग्राफिक डिज़ाइन की है, डिजिटल मार्केटिंग की है, बहुत से यहाँ पे सर्विसेज अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे अपनी मेन कैटेगरी के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। फ़र्ज़ के मेरी ग्राफिक एंड डिज़ाइन की है
तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ग्राफिक एंड डिज़ाइन के अंदर मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन है, इलस्ट्रेशन की कैटेगरी है, वेबसाइट डिज़ाइन की है, AI आर्टिस्ट की कैटेगरी। यहाँ पे देखें बहुत सारी कैटेगरीज अवेलेबल हैं। आपने अपनी कैटेगरी के अंदर 4 से 5 लोगों के गिग्स को ओपन कर लेना है, उनको चेक करेंगे। ये इस गिग का टाइटल है। नीचे इन्होंने यहाँ पे इमेजेस ऐड किए हुए हैं, 3 इमेज आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी इमेजेस हैं वो इस बंदे ने यहाँ पे फाइवर पे ऑर्डर किए होते हैं तो वो यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। इसके बाद नीचे अबाउट दिस गिग है, ये इस गिग की डिस्क्रिप्शन है कि इसमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद इसके पैकेजेस हैं। अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ रिलेटेड टैग्स, ये इस गिग के टैग्स होते हैं। उसके बाद ये इस गिग का मेटा डाटा है, इसके बारे में आपको आगे जाके बताऊंगा। यहाँ पे और बहुत सारी कैटेगरीज अवेलेबल हैं, प्रोग्रामिंग एंड टेक की है, डिजिटल मार्केटिंग की है। आप जिस कैटेगरी के ऊपर माउस लेके जाएंगे तो आपको उस कैटेगरी के अंदर मजीद सब कैटेगरीज शो हो जाएंगी। बात करें मैंने अभी गिग बनाना है ट्रेड शो बूथ के ऊपर। अब ट्रेड शो बूथ जो सर्विस होती है वो उसके ऊपर किस तरह गिग्स बने मैं यहाँ पे सर्च करूँगा ट्रेड शो बूथ। अब मेरे पास ही कुछ गिग्स शो हो गए हैं। अब मैं इनमें से 4-5 गिग्स को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने इन तमाम तर गिग्स को चेक करना है कि इनकी टाइटल इनका किस तरह से है, इनकी पैकेजेस किस तरह के बने हुए हैं, इनका इमेज किस तरह से है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ये क्या लिखी हुई है। तो आपको आइडिया हो जाएगी कि आपने अपने गिग में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है। मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बना के रखी हुई है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो टाइटल है, तो मैंने यहाँ पे टाइटल रखा है आई विल क्रिएट ट्रेड शो बूथ डिज़ाइन, कॉमन लगा के आगे लिखा है एग्जीबिशन बैनर्स एंड बैकड्रॉप। तो ये मेरा गिग का टाइटल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है लुक्स ग्रेट हाउएवर शॉर्टर टाइटल सेल बेटर। ये कह रहे हैं कि आप जितना छोटा टाइटल हो सकता है उतना रखें, ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इसमें कोई मसला नहीं है, आप अपने मुताबिक टाइटल रख सकते हैं। टाइटल के बाद नीचे आप कैटेगरी चूज़ करेंगे कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। आपको नीचे शो भी हो रहा है सजेस्टेड कैटेगरी के अंदर लिखा हुआ है, आप इनमें से भी कोई कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। मेरी यहाँ पे देखें ग्राफिक एंड डिज़ाइन की है, आगे ट्रेड बूथ डिज़ाइन की है, जहाँ से मैं इस पर भी क्लिक कर सकता हूँ। अदरवाइज़ मैं खुद से भी क्लिक करके अपनी मुताबिक कैटेगरी चूज़ कर सकता हूँ। कैटेगरी चूज़ करने के बाद यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कुछ बूथ टाइप्स हैं, बूथ लेआउट है। ये जो मेटा डाटा है ये सिर्फ मेरी जो स्किल है उसके मुताबिक शो हो रहा है। आप जिस कैटेगरी के ऊपर गिग बना रहे होंगे उसमें आपको डिफरेंट चीज़ें शो होंगी। आप बाकी लोगों के गिग्स को चेक कर सकते हैं कि उन्होंने अपने गिग में किस तरह का मेटा डाटा ऐड किया हुआ है। हर गिग की डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको गिग का मेटा डाटा शो होता है। इसके अलावा ये भी आप चेक कर सकते हैं कि इस बंदे ने कैटेगरी कौन सी चूज़ की हुई है। यहाँ मैंने बूथ टाइप, बूथ लेआउट और इंडस्ट्री वगैरह चूज़ करने के बाद नीचे लिखा हुआ है सर्च टैग्स या पॉजिटिव कीवर्ड्स। अब ये टैग्स बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। टैग्स वो चीज़ें हैं या वो वर्ड्स हैं जो क्लाइंट यहाँ पे आके सर्च करेगा। जैसे हमने अभी जाके सर्च किया था ट्रेड शो बूथ, तो ये एक टैग है, ये एक कीवर्ड है जो क्लाइंट जहाँ पे जाके सर्च कर सकता है। अब आपको यहाँ पे जो लगता है कि ऐसे इस तरह के और कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो क्लाइंट फाइवर के ऊपर जाके सर्च कर सकता है, आपने वो यहाँ पे कीवर्ड्स ऐड करने हैं। आप यहाँ पे मैक्सिमम 5 कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। अब अगर अगेन आपको ये समझ ना आए कि आपने कौन से कीवर्ड रखने हैं तो आप बाकी लोगों की प्रोफाइल पे जाके सर्च कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि बाकी लोगों ने किस किस तरह के यहाँ पे टैग्स ऐड किए हुए हैं। जैसे ये बंदे की प्रोफाइल है, अगर मैं उसको नीचे स्क्रॉल करूँ, नीचे आप यहाँ पे देखे लिखा हुआ है कि रिलेटेड टैग्स, तो आप इसके टैग चेक कर सकते हैं। इस तरह से इस बंदे के टैग्स हैं, इस बंदे के टैग्स हैं, तो आप इस तरह से मुख्तलिफ लोगों के टैग्स चेक कर सकते हैं कि उन्होंने कौन कौन से टैग्स या कीवर्ड ऐड किए हुए हैं। यहाँ मैंने कुछ टैग्स ऐड कर दिए हैं। कोशिश ये करनी है कि जो टैग्स हैं वो आपके टाइटल के साथ मैच करने चाहिए। जैसे मेरे टाइटल में था ट्रेड शो बूथ डिज़ाइन, तो यहाँ मैंने ट्रेड बूथ डिज़ाइन लिखा है, ट्रेड शो बूथ लिखा है, ट्रेड शो बैनर्स लिखे हैं, तो जो टाइटल में था वो यहाँ मैंने टैग्स के अंदर भी लिखा है। ये ऐड करने के बाद आपने यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगला जो स्टेप है स्टेप नंबर 2, इसमें स्कोप एंड प्राइसिंग है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आप एक ही पैकेज रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस बटन पे क्लिक करेंगे ऑफर पैकेजेस पे तो आप 3 मल्टीपल पैकेज रख सकते हैं। अब आप बिगनर हैं, आपको नहीं पता कि किस तरह के पैकेज रखने हैं या पैकेजेस क्या होते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो लोग पहले से काम कर रहे हैं फाइवर के ऊपर उनके पैकेजेस चेक करेंगे। अब ये बंदा है, इसके अगर आप चेक करें, ये बेसिक पैकेज है, इसमें ये क्या क्या चीज़ ऑफर कर रहा है। यहाँ पर नीचे पैकेज का नाम लिखा हुआ है, आगे इसकी प्राइसिंग है, नीचे लिखा हुआ है कि इस पैकेज में ये क्या चीज़ें ऑफर कर रहा है। अब इसमें 3 पैकेज हैं। बेसिक पैकेज के अंदर ये चीज़ें शामिल होंगी, स्टैंडर्ड पैकेज में ये चीज़ें शामिल होंगी और प्रीमियम पैकेज के अंदर ये तमाम चीज़ें शामिल होंगी। नीचे लिखा हुआ है कि वो कितने दिन में वो काम करके देगा। तो ये 3 मुख्तलिफ तरह के पैकेज हैं। मैंने यहाँ पे जो ट्रेड शो बूथ सर्विस में ऑफर कर रहा हूँ उसके मैंने यहाँ पे कुछ पैकेजेस बना के रख लिए हैं। तो मैंने यहाँ बेसिक के अंदर नीचे नाम लिखा है, टाइटल उसका बेसिक का नाम क्या है, स्मॉल शो की जो ट्रेड शो ग्राफिक्स में बनाऊंगा उसमें स्मॉल शो अगर होगा तो उसके लिए यही चीज़ें मैं प्रोवाइड करूँगा। इसके अलावा मीडियम शो है, इसके अलावा बिग शो है। इस तरह से मैंने 3 मुख्तलिफ तरह के पैकेजेस, उनके नाम और नाम के नीचे मैंने उसके अंदर उस पैकेज के अंदर मैं क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रहा हूँ यहाँ मैंने मेंशन कर दी है। नीचे डिलीवरी टाइम है कि आप ये काम कितने दिन में करके देंगे। मैंने यहाँ पे 1 डे, 2 डे और 5 डे डिलीवरी टाइम यहाँ पे सेट कर
डाली हैं, आप लोग अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं। नीचे जितनी भी चीज़ें हैं ये मेरे गिग के मुताबिक हैं, मेरी स्किल के मुताबिक हैं। आप जिस स्किल के ऊपर, जिस कैटेगरी के ऊपर गिग बना रहे होंगे उसमें हो सकता है डिफरेंट चीज़ें हों, तो आपने उसके मुताबिक इसको सेट करना है। अगर आप एक चीज़ नोट करें कि आप जिस ऑप्शन के ऊपर माउस लेके जाएंगे तो आपको फाइवर खुद गाइड कर रहा है कि इसमें आप क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं, इसको आपने लाजमी पढ़ना है। मैंने यहाँ पे बूथ का साइज़ वगैरह चूज़ कर लिया है, नंबर ऑफ डिज़ाइन कॉन्सेप्ट कि मैं कितने डिज़ाइन कॉन्सेप्ट दूंगा वो यहाँ मैंने चूज़ कर लिया है। उसके बाद ये सोर्स फाइल वगैरह ये मैंने चूज़ कर लिया है, किस पैकेज में ऑफर करनी है, किस पैकेज में नहीं करनी। उसके बाद रिवीजन है, रिवीजन का ऑप्शन हर गिग में होता है तकरीबन कि आप कितनी रिवीजन करके देंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक दफ़ा काम करके क्लाइंट को सेंड किया है और क्लाइंट आगे से कहता है कि इसमें ये चेंजिंग करें, तो एक दफ़ा अगर आपको कहेगा तो वो एक रिवीजन हो जाएगी, दोबारा फिर कहेगा तो फिर दोबारा 2 रिवीजन, इस तरह से वो मल्टीपल रिवीजन आपसे करवा सकता है। तो आप कितनी रिवीजन ऑफर करते हैं आप यहाँ पे वो बता सकते हैं। नीचे प्राइसिंग है, प्राइसिंग आपने क्या सेट करनी है। सबसे पहले आपने रिसर्च करनी है, मार्केट रिसर्च करनी है कि आप जो स्किल ऑफर कर रहे हैं, आपका जिस लेवल का काम है उस लेवल के काम के ऊपर जो बाकी फ्रीलांसर है वो कितने पैसे के अंदर वो काम कर रही हैं। आपने उसका एक एवरेज निकाल लेना है, बाकी लोगों की प्रोफाइल को देखना है, उनके मुताबिक आपने प्राइसिंग को सेट करना है। बहुत ज़्यादा हाई प्राइस भी नहीं रखनी स्टार्ट में और बहुत लो भी नहीं करना, आपने उसके दरमियान में कहीं पर रहना है। यहाँ मैंने प्राइसिंग सेट कर ली है। नीचे आप उसको सर्विसेज को मजीद आप सेल भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि मेरा जो स्टैंडर्ड पैकेज है वो 2 डेज़ के अंदर मैं डिलीवर कर रहा हूँ। अगर वही काम क्लाइंट को 2 दिन के बजाय 1 दिन में चाहिए, यहाँ पे मैं 1 दिन पे क्लिक कर रहा हूँ। जो स्टैंडर्ड पैकेज है वो 1 दिन में अगर क्लाइंट को चाहिए तो मैं इसके अंदर मजीद पैसे ऐड कर दूंगा, वही काम क्लाइंट को 2 दिन के बजाय 1 दिन में मिल जाएगा। इस तरह से जो प्रीमियम पैकेज है मेरा वो 5 दिन के अंदर मैं वो काम करके दे रहा हूँ, तो वही काम अगर मैंने 2 दिन में करके देना हो तो वो मैं कितने पैसे चार्ज करूँगा, इस तरह मैंने वो चूज़ कर लिया है। ये सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, ये कुछ फ्रीलांसर के पास है, कुछ के पास नहीं है। अगर आपको ये शो हो तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं कि क्लाइंट आपसे अगर सब्सक्रिप्शन लेता है तो 3 महीने के अगर लेगा, 3 महीने आपको ऑर्डर देगा तो उसके कितने % उसको डिस्काउंट मिलेगा, अगर 6 महीने का तो कितना उसको डिस्काउंट मिलेगा। ये कुछ फ्रीलांसर के पास है तो आपने इसको परेशान नहीं होना, यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं अगर आपको ये ऑप्शन शो हो तो। यहाँ से आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अगला जो पार्ट है वो डिस्क्रिप्शन का है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने वो तमाम तर चीज़ें मेंशन करनी है जो आप इस गिग के अंदर ऑफर कर रहे हैं। आपकी सर्विसेज कौन कौन सी हैं, आप कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, आपकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, वो तमाम तर चीज़ें आपने इस डिस्क्रिप्शन में ऐड करनी है। अब डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले रिसर्च करनी है डिफरेंट जो बाकी लोगों की गिग्स हैं। यहाँ पर अगर आप देखें ये वाला गिग है, इसको अगर आप नीचे स्क्रॉल करें यहाँ पे लिखा है अबाउट दिस गिग। अब अबाउट दिस गिग के नीचे जो लिखा हुआ है तमाम तरह इसकी डिस्क्रिप्शन है। यहाँ तक जो आपको लाइन शो हो रही है इस लाइन तक ये इसकी तमाम तरह डिस्क्रिप्शन, आप इसको पढ़ सकते हैं। सेम टू सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना। कोई भी चीज़ है, चाहे वो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, टैग्स हैं, कुछ भी है, आप कोशिश करें सेम टू सेम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट ना करें। अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे, आप समझते हैं कि आप टॉप के बंदे को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, उसका गिग आप सेम छापा मार लेंगे और आप भी रैंक कर जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हो सकता है आपका गिग मुकम्मल डिलीट हो जाए, आपकी प्रोफाइल भी बैन हो जाए। तो आपने कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करना, आपने इसको रीड करना है। 4-5 लोगों की आपने प्रोफाइल को रीड करना है। रीड करने से आपको आइडिया हो जाएगा कि डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीज़ें लिखते हैं। फिर आप वो चीज़ें उसका एनालिसिस करेंगे, उसके मुताबिक आप अपनी खुद की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। ये काम आप चैट जीपीटी से भी करवा सकते हैं। उसको बता सकते हैं कि ये मेरी स्किल्स हैं और मैं उसके मुताबिक अपनी जो गिग बनाना चाहता हूँ फाइवर के ऊपर, तो मुझे एक डिस्क्रिप्शन लिख के दो, तो आपको एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगी। लेकिन उसको भी आपने सेम एज इट इज छापा नहीं मारना, आपने उसको भी कोशिश करनी है कि मॉडिफाई करें, उसमें चेंजिंग करें। चेंजिंग करने के बाद आपने उसको यहाँ पे ला के पेस्ट करना है। अब मेरी सर्विस है वो ट्रेड शो बूथ की है, तो डिस्क्रिप्शन की जो फर्स्ट लाइन है उसमें आपको जो टाइटल है वो रिपीट हो रहा हो, ये आपने कोशिश करनी है। इसी तरह आपकी जो रैंकिंग है वो अच्छी हो जाती है। जो टाइटल है, फर्ज के मेरा यहाँ पे टाइटल था ट्रेड शो बूथ डिज़ाइन का, तो यहाँ मैंने फर्स्ट लाइन के अंदर अ स्टनिंग ट्रेड शो बूथ डिज़ाइन एंड एग्जीबिशन बैनर, ये 2 कीवर्ड यहाँ मैंने इस्तेमाल किए हैं जो कि मैंने टाइटल के अंदर भी इस्तेमाल किए थे। तो ये फर्स्ट लाइन में दोनों चीज़ें आ गई, इसको आपने ख्याल रखना है कि जो टाइटल है वो फर्स्ट लाइन के अंदर भी आना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आप ऐसे क्लिक करके ड्रैग करें और यहाँ से जो लाइट का बल्ब का आइकन बना है इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो हाईलाइट हो जाएगा येलो कलर में। आप किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड भी कर सकते हैं, ऐसे क्लिक करके ड्रैग करेंगे और देन कंट्रोल बी करके भी बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे जो बी लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करके उसको बोल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा अपने टेक्स्ट को इटैलिक भी कर सकते हैं जैसे आप MS वर्ड वगैरह में करते हैं। तो ये चीज़ें आपकी डिस्क्रिप्शन को उसके अंदर निखार पैदा करती हैं, क्लाइंट को पढ़ने में आसानी होती है, क्लाइंट को लगता है कि ये वाकई प्रोफेशनल बंदा है। तो ये चीज़ें आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है। उसके बाद अगर आपने कुछ पॉइंट्स हैं जैसे बुलेट पॉइंट है, तो आप ऐसे अगर आपने बुलेट पॉइंट सिंपल लिखे हुए हैं, आपने कोशिश करनी है कि एंटर का बटन दबा के डिफरेंट तरह के आपने बुलेट पॉइंट लिखने हैं और देन आपने सबको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जहाँ से जो
ऑप्शन है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे आप इसको नंबरिंग भी कर सकते हैं, 1 2 3 नंबरिंग कर सकते हैं, या फिर आप इसको सिंपल बुलेट्स की फॉर्म में या फिर डॉट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। कोशिश करें कि आप डिस्क्रिप्शन के अंदर वो तमाम चीज़ें लाजमी बताएं कि इसमें जो आप सर्विस ऑफर कर रहे हैं इसमें आप क्या क्या चीज़ें इस गिग के अंदर शामिल होंगी। जहाँ मैंने बुलेट पॉइंट की फॉर्म में वो तमाम चीज़ें मेंशन कर दी हैं जो सर्विसेज मैं अपने क्लाइंट को ऑफर करूँगा। नीचे मैंने लिखा है कि मैं सॉफ्टवेयर कौन से इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है, आप लोग अपने मुताबिक लिख सकते हैं जो आपको बेहतर लगे। तो मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर लिखी है, नीचे मैंने यहाँ पे लिखा है डिलीवरेबल्स कि मैं इसमें जो फाइल फॉर्मेट्स है वो कौन से होंगे या क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं क्लाइंट को प्रोवाइड करूँगा। तो मैं यहाँ पे एक ग्राफिक्स बना रहा हूँ ट्रेड शो बूथ के लिए। जो ट्रेड शो बूथ असल में होता है क्या है, डिफरेंट जो एग्जीबिशंस होते हैं, डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, टेक के इवेंट्स, तो उनमें इवेंट्स के अंदर डिफरेंट तरह के बूथ लगे होते हैं, उस बूथ की डिजाइनिंग होती है, उसको हम बोलते हैं ट्रेड शो बूथ। उसके लिए हम ग्राफिक्स बना के देते हैं, उसके बाद क्लाइंट उसको प्रिंट करवाता है, प्रिंट करवाने के बाद वहाँ पे जाकर उसको डिस्प्ले करता है। डिस्क्रिप्शन की जो लिमिट है वो मैक्सिमम 1200 कैरेक्टर है, 1200 ज़्यादा आप डिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकते। अगर क्लाइंट आपकी प्रोफाइल पे आ जाता है टाइटल को, इमेज को देखने के बाद, तो देन जो अगली चीज़ है वो आपकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ता है। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर आपने कोई चीज़ ऐसी मिसिंग है, जो क्लाइंट के माइंड में कोई क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन आपकी डिस्क्रिप्शन में उसका आंसर नहीं है, तो क्लाइंट आपको ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा। आपकी डिस्क्रिप्शन में और बाकी चीज़ों में ग्रामर की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र के अंदर ग्रामरली की एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना है। जहाँ पे आप मिस्टेक करेंगे ये आपको बता देगी कि यहाँ पे गलती है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये इसकी करेक्शन करके दे देगी। डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद भी अगर क्लाइंट के माइंड में कोई सवाल रह जाता है, कोई डाउट है, तो नीचे आप ऐड कर सकते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। इसको बहुत सारे लोग जो है वो ऐसे छोड़ देते हैं, ये ऐड नहीं करते, इसको FAQ बोलते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। इसमें आप क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं जो मज़ीद सवालात क्लाइंट के माइंड में आ सकते हैं। अब अगर आपको नहीं पता कि कौन से FAQ ऐड कर सकते हैं, तो आपने अगेन बाकी लोगों की प्रोफाइल को देखना है, उन्होंने किस किस तरह के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं। जैसे ये वाली प्रोफाइल है, यहाँ पे इसने ये वाले क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं, आपने क्वेश्चन भी खुद ही ऐड करना है, नीचे उसका आंसर भी खुद ही लिखना है। तो आप देख सकते हैं कि लोगों ने किस किस तरह के FAQ ऐड किए हुए हैं, नीचे उसके आंसर भी ऐड किए हुए हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रही फिर भी कि आपने किस तरह के क्वेश्चन ऐड करने हैं, तो अगेन आप ChatGPT पर जाएँ, उसको बताएं ये आपका गिग का टाइटल है, ये डिस्क्रिप्शन है, मुझे 5 से 6 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बना के दो। तो यहाँ आपने कम अज़ कम कोशिश करनी है कि 5 FAQ लाजमी ऐड करें। अगर किसी भी जगह पे, किसी भी एक पॉइंट पे क्लाइंट के माइंड में कोई डाउट रह जाता है, तो आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ मैंने कुछ FAQ ऐड कर दिए हैं। ये ऐड करने के बाद यहाँ से आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब ये रिक्वायरमेंट है कि आपने जो काम करना है उस काम को करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए आपको क्लाइंट से क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरा ट्रेड शो का है फ़र्ज़ करें, तो मैंने ग्राफिक्स बनानी है। ग्राफिक्स बनाने के लिए मुझे क्लाइंट की तरफ से जो एक टेम्पलेट है, प्रिंट करने का जो टेम्पलेट होता है वो चाहिए। इसके अलावा मुझे यहाँ पे कंपनी का लोगो चाहिए, ये मैं यहाँ पे ऐड कर दिया है। आप चाहें तो एक ही क्वेश्चन में तमाम तरह सवालात ऐड कर सकते हैं, या फिर अलग अलग सवाल यहाँ पे क्लिक करके नीचे ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपने फ्री टेक्स्ट को चूज़ करना है, यहाँ से आपने ऐड पे क्लिक कर देना, तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। यहाँ से आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने गिग के लिए एक पिक्चर या वीडियो या डॉक्यूमेंट ऐड करना होता है। अब पिक्चर जो है वो यहाँ पे आप 3 पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, वीडियो आप एक ऐड कर सकते हैं, और आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी ऐड कर सकते हैं। जो ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं वो पिक्चर ही ऐड करते हैं। पिक्चर्स किस तरह की होनी चाहिए, सबसे जो पहली चीज़ है जो क्लाइंट देखता है सर्च करने के बाद, वो आपके गिग का इमेज होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बाकी लोगों ने किस किस तरह के इमेजेस ऐड किए हुए हैं। इमेज के अंदर क्या चीज़ ऐड होनी चाहिए, डाटा इमेज के अंदर किस तरह का होना चाहिए, इसके लिए ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपके गिग इमेज का हाईली प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है। उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग के तमाम तर रूल्स फॉलो किए हुए होने चाहिए। उसमें आपने अलाइनमेंट का ख्याल रखा हो, फ़ॉन्ट्स अच्छे हों, कलर्स अच्छे होने चाहिए, आपने प्रॉपर स्पेसिंग साइडों पर ऐड की हो। इन चीज़ों का ख्याल रखकर आप एक अच्छा गिग तैयार करेंगे। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है तो आप इसके लिए या तो किसी ग्राफिक डिज़ाइनर की सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। आपने कोशिश करनी है कि 3 इमेजेस बनवाने हैं। इमेज के अंदर ये क्लियर होना चाहिए कि आप सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें मैंने अब ट्रेड शो का गिग बनाया है, अगर आप इस इमेज को देखें तो मैंने ट्रेड शो के हवाले से यहाँ पे ट्रेड शो ऐड किया हुआ है। यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है बोल्ड करके बड़े फ़ॉन्ट के अंदर। उसके बाद नीचे यहाँ मैंने कुछ जो फाइल फॉर्मेट्स होते हैं जिसके अंदर हम क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं कि ये फाइल फॉर्मेट्स हैं, वो यहाँ पे उसके आइकन यहाँ पे लगा दिए हैं। और यहाँ पे नीचे मैंने छोटा सा टेक्स्ट लिख दिया है कि ये मैं कौन कौन सी सर्विसेज के अंदर मजीद प्रोवाइड कर रहा हूँ। फाइवर ने खुद भी गिग इमेज के हवाले से गाइड किया हुआ है। इस आर्टिकल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। इसमें उन्होंने बताया है कि गिग का साइज़ क्या होगा, आपने किस तरह के लोगो इस्तेमाल करने हैं, टेक्स्ट किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, अगर अपना काम दिखाना है पोर्टफोलियो तो वो कैसे प्रेजेंट करना है। तो
तो आप इसको लाजमी रीड कीजिएगा। इसके अलावा आप गिग के ऊपर वीडियो भी लगा सकते हैं, वीडियो ऑप्शनल है। फाइवर खुद भी कहता है अगर आप वीडियो लगाते हैं तो आपके जो चांसेस हैं वो मज़ीद इंक्रीज़ कर जाते हैं, 40% आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वीडियो के अंदर आप क्या ऐड कर सकते हैं, वीडियो अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो वीडियो के अंदर आप खुद प्रेजेंट हो सकते हैं। आप उसमें आपकी जो इंग्लिश की बोलने की जो स्किल्स हैं आपकी वो उसमें नज़र आ जाएंगी। इसके अलावा अपना काम दिखा सकते हैं, पोर्टफोलियो दिखा सकते हैं। कुछ लोग ये करते हैं कि तीनों इमेज एक जैसे लगा देते हैं। आपने तीनों इमेज एक जैसे नहीं लगाने, तीनों इमेज डिफरेंट होंगे। कुछ लोग सिर्फ एक इमेज लगा के और जान छुड़ा लेते हैं। आपने 3 इमेज लगाने हैं और तीनों इमेज हाईली प्रोफेशनल, अट्रैक्टिव, इंगेजिंग होने चाहिए। नीचे आप डॉक्यूमेंट भी ऐड कर सकते हैं, आप 2 डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है एक चेक मार्क है, इसमें आपने ये बताना है कि आपने जो यहाँ पे इमेज ऐड किए हैं या जो वीडियो आपने लगाई है वो टोटली आपकी अपनी वीडियो है, आपने किसी से काम कॉपी नहीं किया। अक्सर ये होता है कि लोग ऐसा करते हैं कि जो टॉप के गिग्स हैं उस तरह के तकरीबन सेम टू सेम इमेज बना लेते हैं, तो आपने ऐसा काम नहीं करना। आपने अपना ओरिजिनल इमेज खुद क्रिएट करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ कि गिग इमेज कैसा होना चाहिए या गिग वीडियो कैसी होनी चाहिए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप किसी और का इमेज कॉपी पेस्ट करते हैं एज इट इज़ या उसमें कुछ रद्द बदल करके लगाते हैं तो आपके गिग के ऊपर कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, कॉपीराइट की स्ट्राइक आ जाएगी, जिसके बाद आपका गिग डिलीट भी हो सकता है, आपकी प्रोफाइल भी बैन हो सकती है। यहाँ से आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब ये आखिरी स्टेप है, यहाँ पे आपने जस्ट एक क्लिक करना है और एक क्लिक करने के बाद आपका गिग लाइव हो जाएगा। पब्लिश करने के बाद आपने कोशिश करने के बार बार चेंजिंग नहीं करनी। आप 2 से 3 महीने बाद चेंजिंग कर सकते हैं, उससे पहले कोशिश करें चेंजिंग ना करें। बार बार चेंजिंग करने से आपका जो गिग है वो रैंक नहीं करेगा, आपको ऑर्डर नहीं मिलेंगे। गिग्स वाले टैब के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है इंप्रेशन एंड क्लिक्स। इंप्रेशन का मतलब ये है कि क्लाइंट ने फाइवर पर जाके कोई कीवर्ड सर्च किया है और जब सर्च करने के बाद जो उसको रिजल्ट शो हुए हैं तो उसमें आपका गिग भी शो हुआ है। और अगर क्लाइंट आपके गिग के ऊपर क्लिक करता है तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि कितने क्लिक्स आए हैं। इसको आपने लाजमी चेक करना है। ये गिग के स्टैट्स होते हैं, ये आपको बताते हैं कि आपका गिग किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। अगर आपके गिग के ऊपर इंप्रेशन नहीं आ रहे इसका मतलब ये है कि आपका जो गिग है वो चेंज होने वाला है। उसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, हर चीज़ को आपने चेंज करना है। और अगर इंप्रेशन आ रही हैं लेकिन क्लिक्स नहीं आ रहे इसका मतलब ये है कि आपका जो इमेज है वो प्रोफेशनल नहीं है या फिर आपकी प्राइसिंग के अंदर मसला है। और अगर इंप्रेशन भी आ रहे हैं और क्लिक्स भी आ रहे हैं लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहे इसका मतलब ये है कि आपके गिग में कोई ना कोई चीज़ मिसिंग है जिसकी वजह से क्लाइंट डाउट के अंदर है या फिर आपकी प्रोफाइल के ऊपर रिव्यूज़ नहीं है और अगर कोई रिव्यूज़ हैं तो वो नेगेटिव हैं। तो ये कुछ मसले हो सकते हैं, आपने इनको ठीक करना है। हो सकता है गिग पब्लिश करने के बाद फाइवर आपको आईडी वेरीफाई करने का बोले, तो मैंने नेक्स्ट वीडियो के अंदर आईडी वेरीफिकेशन का कंप्लीट प्रोसेस बताया हुआ है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके गिग को रिव्यू करके अपना फीडबैक शेयर करूँ तो आप मेरा फेसबुक ग्रुप डिज़ाइन यार कम्युनिटी लाजमी ज्वाइन करें। जब आपका गिग एक्टिव हो जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने कोशिश करनी है मैक्सिमम आपने ऑनलाइन रहना है। ऑनलाइन का मतलब ये है कि आप फाइवर की जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो भी इंस्टॉल कर लें, उसके ऊपर अपना अकाउंट लॉगिन कर लें और आपका जो लैपटॉप है उसके ऊपर भी आपने अपना जो फाइवर का अकाउंट है उसको ऑनलाइन रखना है, उसको बार बार रिफ्रेश करना है। इसके बाद आपको दुनिया के किसी भी कोने से क्लाइंट आपको अप्रोच कर सकता है, आपको किसी भी टाइम पे इनबॉक्स आ सकता है, मैसेज आएगा। जब आपको फाइवर के ऊपर मैसेज आता है तो आपको एक ईमेल का नोटिफिकेशन भी आता है। हो सकता है कि आपने रात अकाउंट बनाया हो, सुबह आपको मैसेज आ जाए, या हो सकता है कि आपको कुछ महीनों बाद जाके फर्स्ट मैसेज आए या फर्स्ट ऑर्डर आए। अब आपको क्लाइंट डायरेक्ट ऑर्डर भी प्लेस कर सकता है, आपके गिग को परचेज कर सकता है या फिर क्लाइंट आपको मैसेज कर सकता है। तो स्टार्ट में आपको बहुत सारे स्कैमर भी अप्रोच करेंगे। मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि फाइवर के ऊपर या जो बाकी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर किस किस तरह के स्कैम्स होते हैं, अपना बचना कैसे है। स्कैम से बचने का तरीका ये है कि बस अपना ये ध्यान रखना है किसी ऐसे लिंक पे क्लिक नहीं करना जिसमें पेमेंट का बोला जाए या आपको पेमेंट करने का कहा जाए। अपना किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना। और जो क्लाइंट आपको ये बोलता है कि आप मुझे ईमेल करें या ईमेल के ऊपर अप्रोच करें, आपने उसको भी जो है वो ईमेल पे कॉन्टैक्ट नहीं करना। फाइवर के ऊपर ही आप उसको मैसेज का रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ये अलाउ नहीं है कि आप ईमेल पर जाएं या आउटसाइड व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे जाएं। स्टार्ट में कोशिश ये करनी है कि जो आपको मैसेज आएगा उस पर अपना खास ध्यान देना है। मैसेज का रिप्लाई आपने टाइम पे करना है। कोशिश करें 1 घंटे के अंदर अंदर आपने लाजमी मैसेज का रिप्लाई करना है। अगर आप लेट रिप्लाई करेंगे तो आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कम हो जाएगा और ये आपके गिग की रैंकिंग में भी काफ़ी ज़्यादा असर रखता है। अब जैसे आपने एक गिग बनाया है तो एक गिग बनाने के बाद आपने ये नहीं सोचना कि आप मुझे बस ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और सारी ज़िंदगी आप एक गिग बना के बैठे रहें। एज अ न्यू सेलर आपने कोशिश करनी है मज़ीद गिग बनाने हैं। आप फाइवर के ऊपर एज अ न्यू सेलर 4 गिग बना सकते हैं।
पहले 7 का ऑप्शन था कि आप 7 की बना सकते हैं, लेकिन अब पॉलिसी चेंज हो गई है। तो आपने 4 गिग डिफरेंट कैटेगरी के ऊपर आपने बनाने हैं। एक और चीज़, गिग बनाते हुए अगर आप पीसी के ऊपर हैं और आप लाइट का मसला होता है या पीसी बंद हो जाता है या कोई भी मसला होता है, तो जिस स्टेप तक आपने सेव एंड कंटिन्यू कर दिया था उसी स्टेप से आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ से माई बिजनेस में जाके गिग्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा ड्राफ्ट के अंदर वो गिग पड़ा होगा। इसके आगे आप एरो पे क्लिक करेंगे, एरो पे क्लिक करके इसको आप एडिट भी कर सकते हैं और आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्डर लेने के मजीद तरीके कौन कौन से हैं, ऑर्डर का प्रोसेस क्या होता है अगर आपको कोई ऑर्डर मिल जाए, पेमेंट किस तरह से मंगवानी है। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो आप नीचे लाइक के बटन पर क्लिक कर सकते हैं।